धन श्री गुरु नानक देव जी नैनीताल के घने पहाड़ी जंगलों से होते हुए जिला नैनीताल के तराई वाले क्षेत्र गोरखमाता नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ दूर दूर छोटे छोटे गांव थे। वह जगह वीरान न होकर कृषि आधारित क्षेत्र था, जिस कारण योगियों को अपना पेट भरने के लिए भिक्षा बड़े आराम से मिल जाती थी। अगर कोई किसान भिक्षा में अनाज मठ को नहीं भेजता तो उसको योगी तप के बल से श्राप देने की धमकी देते थे। अतः लोग खुद ही श्राप के भय से सभी प्रकार की खाद्य सामग्री समय समय पर आवश्यकता के अनुसार उन्हें पहुंचाते रहते थे। वहां पहुंचकर श्री गुरु नानक देव जी ने एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमाया तथा भाई मर्दाना जी को कीर्तन करने का आदेश दिया। जब सरल भाषा में मधुर संगीत के साथ लोगों ने प्रभु की स्तुति सुनी तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। वहाँ के लोग जो कि सत्य की खोज में योगियों के चक्रों में उलझे हुए थे, गुरु नानक देव जी के पास उनकी वाणी को सुनने के लिए इकट्ठे होने लगे। उस समय गुरु नानक देव जी ने सारे जन समूह को उपदेश दिया कि व्यक्ति को गृहस्थ में रहकर अपने सभी कर्तव्यों को निभाते हुए प्रभु भजन भी करते रहना चाहिए। वास्तव में वही ही संन्यास है। घर त्याग कर या कोई विशेष वेशभूषा धारण करने से कोई भी व्यक्ति महान नहीं हो जाता। महान वही है जो अपनी जीविका मतलब जीने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है वह खुद कमाए तथा परमार्थ अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए दीन दुखियों की सहायता करता रहे। जो व्यक्ति ऐसा ना करके दूसरों के धन पर जीवन निर्वाह करता है तथा त्यागी होने का ढोंग रचता है, वह प्रभु प्राप्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि वास्तविक त्याग मन का है, शरीर का नहीं। शरीर को बिना कारण कष्ट देने से आत्मा शुद्ध नहीं होती तथा यह कार्य स्वयं को धोखा देना ही है। जब वह विचार जन साधारण ने सुने तो उनको योगी, ढोंगी तथा कपटी दिखाई देने लगे, जो कि उनके माल से ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहे थे और बिना परिश्रम के अपने आप को महान दिखाकर लोगों को वरदान व श्राप से भयभीत कर रहे थे। फिर क्या था, कुछ व्यक्तियों ने योगियों की उनके यहाँ जाकर आलोचना कर दी कि वे लोग स्वयं ही पथभ्रष्ट हैं, दूसरों का क्या कल्याण करेंगे। यह सब जानकर योगी बहुत क्रोधित हुए कि ऐसा कौन है जो उनके विचारों का खंडन कर रहा है तथा जनता को विपरीत शिक्षा दे रहा है। यदि वह ऐसा करने में सफल हो गया तो उसकी जीविका का क्या होगा, उन्हें कौन पूछेगा। तभी उनके पास एक योगी तपोवन नामक स्थल से आ पहुंचा, जिसने उनको सब वार्ता कह सुनाई जो कि गुरु नानक देव जी के यहाँ पर विचार विनिमय के समय घटित हुई थी कि नानक नाम के एक ऋषि हैं जो कि अपने शिष्य मर्दाने के साथ संगीत में प्रभु स्तुति करते हैं तो रीठे जैसा कड़वा फल भी मीठा हो जाता है। वह गृहस्थ आश्रम को बहुत महानता देते हैं तथा इसी आश्रम में 3 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत मनुष्य का कल्याण बताते हैं। किरत करो मतलब कि परिश्रम करो, दूसरा वर्ण के छको मतलब कि बांट कर खाओ, तीसरा नाम जपो, इसका अर्थ है प्रभु का चिंतन करो, प्रभु को हमेशा ध्यान में रखो अपने हर कार्य में। योगी लोगों ने कहा कि यदि ऐसा है तो हम अभी इसी समय उसकी परीक्षा लेंगे कि वह बांट कर कैसे खाता है। अतः वे लोग विचार के लिए गुरु नानक देव जी के पास उपस्थित हो गए तो क्या देखते हैं कि कई वर्षों से सूखा पीपल का वृक्ष हरा होने की स्थिति में आ गया था।
तथा उस पर कोमल पत्तियां निकली हुई दिखाई दे रही थीं। गुरु नानक देव जी के समक्ष होते ही उन्होंने आदेश आदेश कहा तथा एक तिल का बीज भेंट में दिया। यह देखते ही गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को तुरंत उस तिल को घोंटकर सभी अतिथियों को पिलाने के लिए कहा। मर्दाना जी ने गांव वालों की सहायता से उसे घोंटकर सभी योगियों में बांट दिया। इस प्रकार योगियों ने अपनी पहली चाल विफल होते हुए देखी। वहाँ की ग्राम निवासी स्त्रियों ने गुरु नानक देव जी के समक्ष भेंट में जो रसद रखी थी उसमें आटा, शक्कर तथा घी इत्यादि था। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी को पुनः आदेश दिया कि त्रिभुवनी बनाने में इस रसद का प्रयोग करो। गांव वालों की सहायता से मर्दाना जी ने घी में आटा भूनकर तथा शक्कर पानी मिलाकर कढ़ा प्रसाद, मतलब कि जो हलवा गुरुद्वारों में दिया जाता है उसको कड़ा प्रसाद कहते हैं, तैयार कर लिया। योगियों ने गुरु नानक देव जी से वाद विवाद करना आरंभ कर दिया कि वह मानव समाज में श्रेष्ठ हैं क्योंकि वह जति सती रहते हैं। जति सती होना ही श्रेष्ठ होने की निशानी है। तब श्री गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया कि भंगर नाथ, यदि तेरी माता गृहस्थी न होती तो तेरा जन्म कहाँ से होता? तुम्हारे अनुसार यदि सभी लोग गृहस्थ त्याग कर सन्यासी बन जाएं तो संसार की उत्पत्ति कैसे होगी? यदि तुम लोगों को नारी जाति से इतनी घृणा है तो उन माताओं बहनों के हाथों से बने भोजन को क्यों खाते हो तथा उनकी गृहस्थियों के यहाँ जाकर भिक्षा क्यों मांगते हो? इन बातों का उत्तर योगियों के पास तो नहीं था, इसलिए वह शांत होकर श्री गुरु नानक देव जी से कहने लगे कि आप ही बताएं कि श्रेष्ठ कौन है। तब गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, श्रेष्ठ वही है जो अपने को प्रभु कृपा के पात्र बनाने के लिए किसी प्रकार का ढोंग नहीं रचता। वास्तविक योग तो मन का है। केवल योगी होने के चिन्हों से आध्यात्मिक प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जैसे कि आप लोगों ने कानों में बड़ी बड़ी मुद्रा पहनी है, शरीर पर गोदड़ी तथा हाथ में डंडा, एक बात जिसे आप सिगड़ी कहते हैं, शरीर पर भस्म अर्थात राख मल ली है, सिर मुड़वा लिया है अर्थात सिर मुड़वा लिया है या तो सिर मुड़वा लिया है या तो जटाजूट धारण कर लिया है। यह सभी प्रकार के चिन्ह किसी रूप में भी प्रभु प्राप्ति के लिए सहायक नहीं हैं। अतः शारीरिक दिखावे से जनता को तो भ्रम में डाला जा सकता है, ईश्वर को नहीं। वास्तविक योगी वही व्यक्ति है जो भले ही गृहस्थ आश्रम में जीवन निर्वाह करता हो परंतु माया से निर्लेप हो। ठीक उसी प्रकार जैसे कमल का फूल जल में रहते हुए भी जल के स्पर्श से सदा मुक्त रहता है, या मुर्गा भी पक्षी पानी में गोते तो लगाती है किंतु भीगती कभी भी नहीं है। गुरु नानक देव जी कहने लगे कि भले ही आप शमशान घाट में आसन जमाएं, भले ही दूर दराज प्रदेशों में भ्रमण करें या तीर्थों पर जाकर हठ साधना के लिए नशों का सेवन करें, बात तो बनेगी नहीं जब तक कि राम नाम की कमाई हृदय से नहीं की जाती। यह प्रवचन सुनकर उन योगियों को अपनी त्रुटियां स्पष्ट दिखाई देने लगीं तथा वे जनता के सामने फीके पड़ने लगे। उस समय एक योगी ने गुरु नानक देव जी से विनती की कि हे गुरु नानक देव जी, आप हम पर कृपा दृष्टि करें और हमें भी कोई युक्ति बताएं जिससे हमारा भी कल्याण हो। योगियों की प्रार्थना पर गुरु नानक देव जी प्रसन्न हुए और उपदेश दिया कि सर्वप्रथम किसी पूर्ण पुरुष के मिलाप में ही मन में बसी शंकाओं का समाधान होता है। उन्हीं के उपदेशों से मन की भटकना समाप्त होती है, जिससे अंतःकरण में अमृत नाम उत्पन्न होता है।
फिर किसी बाहरी नशे की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। व्यक्ति की सहज ही समाधि लगती है, अर्थात मन एकाग्र हो जाता है तथा हृदय रूपी घर में परीक्षा होती है। जीवित रहते हुए भी इच्छा विहीन, त्यागी, अंतर्विहीन शून्य जीवन जीना ही वास्तविक योग है, जिससे बिना बाहरी साजों के संगीत तुम्हारे अंतःकरण में सुनाई देगा, तभी निर्भय पदवी प्राप्त होगी। योगियों ने गुरु नानक देव जी की बताई युक्ति को समझा तथा उस पर सोच विचार किया, परंतु भूखे भजन न होत गोपाला वाली स्थिति हो रही थी। योगियों ने भोजन की इच्छा व्यक्त की, किंतु वह मन ही मन सोच रहे थे कि यहाँ पर नानक जी उनका अतिथि सत्कार किस प्रकार करेंगे, क्योंकि वहाँ तो कंदमूल फल इत्यादि भी दिखाई नहीं दे रहे थे जिससे भूख मिटाई जा सके। उस समय गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी से कहा, आपने जो त्रिभुवनी तैयार की है उसे लोगों में परोस कर इनकी सेवा करें। भाई मर्दाना जी ने गांव वालों की सहायता से तैयार किया गया हलवा मतलब कि कड़ा प्रसाद पत्तों पर परोस कर सभी योगियों को सेवन कराया, जिसको चखते ही वे गदगद हो उठे, क्योंकि ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन उन्हें पहले कभी नहीं मिला। वास्तव में वह सोच रहे थे कि वे वृद्ध अवस्था वाले योगी हैं, ना मालूम वे लोग उन्हें खिला भी सकेंगे कि नहीं। जब कड़ा प्रसाद छक कर सभी संतुष्ट हो गए, तब योगियों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि उनको नानक जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, अतः उस स्थान का नाम गोरख मते से बदलकर नानक मता कर दिया जाए। नानक मता एक बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा है नैनीताल में। बड़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, सबको पता है कि हमें मनुष्य का शरीर ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है और इस कलयुग में ईश्वर की प्राप्ति असंभव जान पड़ती है। पर इस सुंदर साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम प्रभु का नाम हमेशा अपने चित्त में रखें, अपने हर कार्य में उसको याद करें, तो हम सहज ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं गृहस्थ में रह के। साथ ही साथ हमें अपना बिजनेस या जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि इस पैसे को, इस माया को अपने सिर पे नहीं चढ़ने देना। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।